हेलो दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे घर का पूरा अनाज खत्म हो गया है और घर में आटा भी नहीं है। चलो चलो जल्दी से सारा अनाज साफ कर देती हूँ। सोना के पापा और लेकर आ जाएंगे। मैं सारा अनाज साफ कर देती हूँ, गैया को भी तो देना होता है ना। और यहाँ पर नीलू अनाज साफ कर रही होती है। अरे बाप रे, कितनी ज्यादा कंकर है इस अनाज के अंदर, देखो तो मैं तो चुनते चुनते थक ही जाऊंगी। और यहाँ पर गैया भी भूख के मारे जोर जोर से बोल रही होती है। अरे शिवम, तुम हट भी जाओ, कितना जिद करोगे। देखो ना माधुरी को कितना ज्यादा भूख लगा है भाई, मुझे उसे चारा दे दी दो। तुम उसे चारा भी नहीं खाने दे रहे हो, उसके बिल्कुल आगे ही पड़ गए हो तुम तो। हटो हटो शिवम, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगी। नहीं नहीं हटना नहीं, चीज चाहिए चाहिए। अरे तो तुम माधुरी के पास क्यों लेटे हुए हो? जाओ जाओ खाट पर जाकर लेट जाओ। देखो ना वो भूखी बिल्कुल सूखी गई है। हटो हटो। नहीं जाना नहीं, चीज लानी, चिप्स कुरकुरा लाना। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको रुको, चलो चलो तुम्हारे ऊपर ही डालती हूँ चारा। अब गैया तुम्हें ही खाएगी, देखना जरा, तभी तुम्हें पता चलेगा। और यहाँ पर माधुरी भी जल्दी से चारा देखते ही चारा खाना शुरू कर देती है। खाओ खाओ माधुरी, अच्छे से खाओ और शिवम को भी खा लेना साथ में। लड़का बहुत ही जिद करने लगा है, तब इसे पता चल जाएगा। मुझे लगता है मुझे शिवम का एडमिशन करवा देना चाहिए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मैं क्या करूं, अब तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। और यहाँ पर माधुरी भी जल्दी जल्दी चारा खाने लगती है। माधुरी नहीं, मेरे कपड़े नहीं खाने। अरे तुम्हें बोल तो रही हूँ शिवम, वहाँ से हट जाओ। बेचारी माधुरी को बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम भी ना, मेरी प्यारी माधुरी, माधुरी जरा पीछे हो जाओ, मुझे शिवम को हटाने दो, फिर तुम आराम से चारा खाना, ठीक है ना। चलो ये चारा हटा देती हूँ मैं शिवम के ऊपर से। अब चलो चलो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें कोई भी कुरकुरा और चिप्स नहीं दिलाऊंगी। पूरे दांत खराब करके रखे हैं, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें ऐसी चीजें खाने से, फिर भी तुम बाज नहीं आते हो। चलो चलो तुम्हें लेकर चलती हूँ, तुम्हें दूध ही देती हूँ मैं। इतना बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है। सोना सोना, तुम क्या फ्री हो? आकर मेरी थोड़ी मदद करा दो। अरे चलो सोना को बुला लेती हूँ, ये अनाज फैलाने में मेरी मदद करा देगी। अरे वाह, ये अच्छा मौका है भागने का। अरे हाँ मम्मी, मैं तो एकदम से फ्री हूँ, रुके ना मैं आती हूँ। अरे चलो भागती हूँ यहाँ से। अरे स्वीटी, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी को मुझे लगता है कुछ काम है मुझसे। अच्छा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना, मैं बाद में आ जाऊंगी पढ़ने के लिए। चलो चलो जल्दी से जाती हूँ। अरे वाह, बच गई मैं तो पढ़ाई से फिर से। अरे हाँ मम्मी, बताइए आपको क्या काम है मुझसे? मैं ये अनाज साफ कर रही हूँ, तुम इसे अच्छे से देख लो, इसके अंदर कोई कंकर तो नहीं बाकी बचा है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है मम्मी। अरे बाप रे बाप, ये भी कितना ज्यादा मुश्किल काम मुझे मिल गया है। चलो ठीक है, पढ़ने से तो अच्छा ही है। ये सोना भी ना हर वक्त पढ़ाई से बचती रहती है। खैर मुझे क्या, एग्जाम में फेल होगी तो पता चल जाएगा। मुझे तो हमेशा की तरह फर्स्ट ही आना है। चलो मैं तो पढ़ती हूँ। चटपटी बहुत ही ज्यादा आलसी है, कितना ज्यादा सोती रहती है पूरा दिन। और यहाँ पर राम एक बड़ा सा बैग लेकर आ रहा होता है। अरे चलो चलो चलता हूँ, मुझे बच्चों से छिपा कर रखना पड़ेगा। अरे चलो जल्दी से इसे रख कर आता हूँ सबसे पहले, बाद में ही स्कूटर खड़ा करूंगा, नहीं तो ये बच्चे देख लेंगे और फिर मानेंगे नहीं। अरे ये महेश भैया के बॉस ने भी ना मुझे कितना बड़ा काम दे दिया है। मैं तो अच्छा खासा अपनी खेती में ही ठीक हूँ। मैं इसे बच्चों से कैसे छुपा कर रखूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर रखूँ। बच्चे खिलौने को देखकर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे मेरी बात, तो अब मैं क्या करूँ? अरे ये क्या, स्वीटी भी सामने ही बैठी है, अब मैं क्या करूँ, कैसे लेकर जाऊँ? बाप रे बाप, मैं तो फंस गया हूँ। अगर ये खुल गया तो मुझे महेश भैया नहीं छोड़ेंगे, और महेश भैया को उनके बॉस बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनके बच्चों के लिए है। अरे अब मैं कैसे लेकर जाऊँ, क्या करूँ क्या करूँ? काश मैं एक मिस इंडिया होता और गायब हो जाता यहाँ से। अरे अरे दूसरी साइड से चला जाता हूँ, यहाँ पर स्वीटी है। अरे किधर से जाऊँ? अरे हाँ हाँ, इधर से चलता हूँ, रसोई की तरफ से। अरे अरे ये क्या, इधर सोना बैठी है और भाभी भी। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, अपने पीछे अच्छे से छिपा लेता हूँ, फिर स्वीटी को नहीं दिखेगा, वैसे भी वो पढ़ाई कर रही है। अरे हाँ चलो चलो, अब तो शिवम भी नहीं है, नहीं तो लड़का सबसे ज्यादा जिद करता है। हाँ हाँ, ऐसे ही करता हूँ, अपने पीछे छिपा लेता हूँ अच्छे से। और फिर यहाँ पर राम खिलौना छिपा कर लेकर जाने लगता है। अरे अरे, कमरे में चलता हूँ, उस अलमारी में छिपा देता हूँ उसे जाकर। और यहाँ पर राम खिलौना लेकर अलमारी के पास पहुँच जाता है। अरे चलो चलो, इसे जल्दी से छिपा देता हूँ, कहीं कोई सा बच्चा मुझे देख ना ले। अरे ये क्या, ये तो लाम अंकल है। लाम अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे वो तो बिल्कुल चोर की तरह खड़े हैं हमारे घर पर, लेकिन वो क्या ले रहे हैं? वो तो बहुत ज्यादा कलरफुल सा दिख रहा है। चलो देखती हूँ, थोड़ा उठकर देखती हूँ। अरे बाप रे बाप, मुझे तो कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा। अरे ये क्या, ये तो खिलौना टाइप दिख रहा है, लेकिन अंकल हमसे क्यों छुपा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
अरे मुझे लगता है वो हमें बाद में देंगे। वो लगता है हम सब लोगों के लिए सरप्राइज लेकर आए हैं। अच्छा चलो मैं भी चुपचाप बैठ जाती हूँ। जब मुझे पता ही चल गया है तो मैं किसी को नहीं बताती हूँ, नहीं तो राम अंकल का सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे चलो मैंने रख दिया है इसे अच्छे से। अब चलो चलो चुपचाप से यहाँ से चलता हूँ और बाहर की तरफ से फिर से आता हूँ जैसा कि मैं पहले से बाहर से आया हूँ। ये बोलते हुए राम बाहर की तरफ जाने लगता है। अरे चलो चलो चलता हूँ। अच्छा हुआ मुझे किसी ने नहीं देखा है। चलो चलो जाता हूँ जल्दी से। अरे राम अंकल ने तो हमें कोई भी सरप्राइज नहीं दिया, वो तो चले गए। आखिर उन्होंने क्या छिपाया अलमारी के अंदर, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। अली मैं काम करती हूँ, चलो मैं ही चलकर देख लेती हूँ। अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं सब लोगों को दिखा दूंगी, फिर उनका सरप्राइज खराब ही हो जाएगा। जब उन्होंने हमें बताया ही नहीं फिर कैसे सरप्राइज रखना। चलो मैं तो चलती हूँ, मैं तो देखती हूँ, मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पर चटपटी अलमारी के पास जाने लगती है और यहाँ पर चटपटी अलमारी खोलकर देखने लगती है। अरे ये क्या, ये तो राम अंकल खिलौने लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों से क्यों छिपाए? मुझे लगता है वो चुपचाप से शिवम को देना चाहते हैं। सोना दीदी, स्वीटी दीदी और मुझे नहीं देंगे। अच्छा तो ये बात है, मैं उनकी पूरी पोल खोल दूंगी, अभी सब लोगों को दिखाती हूँ। अरे चलो इसे ही बाहर लेकर चलती हूँ यहाँ से घसीट कर। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही भारी है, कैसे लेकर जाऊँ? दम लगा के हैया, दम लगा के हैया, मुझे खिलौने लेकर जाने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। अरे चटपटी तुम क्या कर रही हो? ये इतने सारे खिलौने कहाँ से आए तुम्हारे पास में? अरे तुम तो ये घर के अंदर से ही लेकर आ रही हो। अरे हाँ स्वीटी दीदी, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही ला रही हूँ। राम अंकल ये खिलौने लेकर आए थे अभी अभी। आप पढ़ाई करने में बिजी थी ना, मैंने राम अंकल को देखा था, तो चुपचाप खिलौने अलमारी में रखकर चले गए। मुझे लगता है वो शिवम के लिए लेकर आए और हम लोगों को नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं लेकर आ गई। चलिए चलिए हम लोग भी खेलते हैं। अरे लेकिन चाचू ने ऐसा क्यों किया हम लोगों के साथ? चलो खैर कोई बात नहीं, चलो चलो मैं भी आती हूँ। चटपटी बहुत ही पढ़ाई कर ली, अब थोड़ी देर खेलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। अरे वाह, ये तो वही वाले खिलौने हैं जिससे कुछ भी हम सामान बना सकते हैं। चटपटी जल्दी से खोलो। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं चलती हूँ। ये अनाज पूरा साफ है, मैंने बहुत सारा अनाज साफ करवा दिया। अरे अरे ये क्या, ये स्वीटी और चटपटी थोड़ी ही देर में इतने सारे खिलौने लेकर कहाँ से आ गई? इनके पास क्या कोई जादू है क्या? ये हमेशा ही एकदम से सारा सामान लेकर आ जाती हैं। स्वीटी मुझे भी बताओ, तुम ये कहाँ से लेकर आई हो? अली सोना दीदी, राम अंकल लेकर आए, उन्होंने हम लोगों से छिपाए थे लेकिन मैंने इन्हें निकाल लिया है। आप पूरी बात छोड़िए, चलिए चलिए जल्दी से खेलते हैं। अली हाँ हाँ ठीक है चलो मैं खोलती हूँ और यहाँ पर बच्चे पूरे खिलौने निकाल लेते हैं। अली वाह, ये तो बहुत ही सुंदर खिलौने हैं अरे शिवम आप चुप भी हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम्हें चिप्स दिलाकर ले आएंगे। अरे अरे ये क्या? अरे वो देखो शिवम, सोना स्वीटी और चटपटी क्या ले रहे हैं? क्या? खिलौना खिलौना, खेलना, खिलौने से खेलना, ये हुर्रे हुर्रे खिलौना और यहाँ पर शिवम भी खिलौना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, शिवम का तो पूरा गुस्सा उतर गया है, लगता है वो चिप्स और कुरकुरा भी भूल गया अरे वाह, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा अच्छा तुम्हें ठीक है, यहीं पर खेलो सोना स्वीटी, शिवम को भी खिला लो। वैसे ये तो बताओ तुम लोगों के पास में खिलौना कहाँ से आया? अले शैतानी वो सब छोड़िए, बस हम लोगों को खेलने दीजिए, ठीक है ना? अच्छा अच्छा खेल लो, मुझे लगता है किसी दोस्त का होगा अब मैं चलती हूँ, अब फ्री हुई हूँ शिवम से, कितना परेशान करके रखा है सुबह से। अरे भाई मैं अलमारी से पैसे लेना तो भूल ही गया था, चलो चलो लेकर आता हूँ। महेश भैया ने मुझे पैसे लाने के लिए भी तो बोला था ना। ये बोलते हुए राम घर के अंदर जाने लगता है। अरे अरे ये क्या? अरे ये सब क्या है? बच्चों ने तो खिलौना निकाल लिया, इन लोगों को कैसे पता चला इस खिलौने के बारे में? तो मुझे महेश भैया नहीं छोड़ेंगे, अब क्या होगा? इन बच्चों को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों में से किसकी हिम्मत हुई निकालने की? जरूर ये सोना का ही काम होगा या फिर शिवम का। अरे नहीं चाचू, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब चटपटी ने किया है, हमारी कोई गलती नहीं, उसने ही हमें ये खिलौना दिखाया था। अरे आज तो तुम चटपटी नहीं बचोगे मुझसे, रुको रुको, मेरे गुस्से की हद हो गई है अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, रुको जरा। तुमने मुझसे बिना पूछे क्यों निकाला ये खिलौना? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि नहीं? प्लीज अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा वो हमारे लिए लेकर आए हैं। भागो भागो। अरे अरे रुक जाओ, कहाँ पर जा रही? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये राम भी ना, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं, बच्चों के पीछे ही पड़ गया है, मैं खुद बोल दूंगी महेश जी के बॉस को, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनके बच्चे हमारे बच्चे एक जैसे ही तो है ना। अरे राम रुक जाओ, तुम्हें चटपटी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन भाभी भैया मुझे गुस्सा करेंगे। अरे किसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने बोल दिया है ना, तुम सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बच्चे को खेलने दो, ठीक है ना? अच्छा ठीक है भाभी, जैसा आप बोले आप मुझे बचा लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना?
अब मैं चलता हूँ। चलो चलो मैं जाता हूँ। बाप रे बाप, बच गई बुआ की वजह से। अब चलो चलो खेलते हैं। इतना ज्यादा पिटाई होने के बाद नहीं खेलेंगे तो फिर क्या होगा। छोटा एलिफेंट एलिफेंट लेना ये। अली चलो मैं इस पप्पी के लिए घर बना लेती हूँ छोटा सा। कितना प्यारा पप्पी है, मेरा प्यारा पप्पी। चलो छोटा सा घर बनाती हूँ इसके लिए। हाँ। और यहाँ पर चटपटी पप्पी के लिए घर बनाने लगती है। पप्पी तुम्हारे घर पर बस छत डलना बाकी है, ठीक है ना? मैं अभी डाल देती हूँ। अभी मैं अपने इस प्याले खरगोश के लिए घर बना लेती हूँ जल्दी से। अरे वाह, ये कितना ज्यादा प्याला है। इसके लिए मैं बिल्कुल व्हाइट कलर का घर बनाऊंगी। वो बिल्कुल बर्फ के जैसा लगेगा इसको, क्योंकि तो बर्फ में ही रहता है ना। लुको मैं तुम्हारे लिए घर बनाना शुरू करती हूँ। पहले पूरे व्हाइट वाले बॉक्स ढूंढ लेती हूँ जल्दी से। और फिर यहाँ पर सारे बच्चे अपने अपने जानवरों के लिए घर बनाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।